friends, how are you? I hope you all are very fine. Children, we are reading chapter 4, Understanding Laws. In the previous video, we had learned what is the law means कानून क्या होता है, do laws apply to all, क्या कानून सभी के ऊपर अप्लाई होता है, और हमने इसका आंसर यस में पाया कि हाँ कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे वो एक गरीब व्यक्ति हो चाहे हमारे देश का प्रेसिडेंट हो ना। इसके बाद फिर हमने देखा था कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, न्यू लॉ कैसे बनते हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी का डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में लॉ बना था, तो उसकी प्रोसेस हमने देखी किस तरह से वो पूरा लॉ बना, कैसे सभी वो दो महिलाओं ने और संगठनों ने मिल करके काम किया और फिर जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट में लॉ बन पाया। नाउ टुडे वी विल सी अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। अब अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉज का मतलब है कि क्या कोई लॉ कोई कानून ऐसा होता है कि जिसमें जो कि अनपॉपुलर हो, लोग उसे पसंद ना करते हों या फिर उसके ऊपर बहसें होती हों या लोग उसका बहुत ज़्यादा आंदोलनों के रूप में विरोध करते हों। तो चलिए देखते हैं। Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Hence, people might criticize this law, hold public meetings, write about it in newspapers, report to TV news channels, etc. In a democracy like ours, citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. For example, various municipal laws on the use of space within municipal limits often make hawking and street vending illegal. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open so that people can walk on the pavements easily. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential services cheaply and efficiently to the millions living in a large city. This is their means of livelihood. Hence, if the law favors one group and disregards the other, it will be controversial and lead to conflicts. People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issues. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution. तो चिल्ड्रन देखिए, कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो होता है जब बनाया जाता है तो उसमें जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के 3/4 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए होती है। उसके बाद भी कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर होते हैं, मतलब कि लोगों को वो पसंद नहीं आते। लोगों को लगता है एक बहुत बड़ी पार्ट हो जो लोगों का मतलब जनसंख्या क्या, उन्हें अगर ये लगे कि ये जो लॉ है ये हमारे लिए नुकसानदायक है, किसी भी तरह से अनफेयर है, हमारे साथ गलत हो रहा है या हमें हार्म पहुंचाएगा, तो ऐसे लॉ का वो विरोध कर सकते हैं। वो पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में वो दे सकते हैं, टीवी चैनल्स में वो आकर के अपनी बात को उठा सकते हैं और भी बहुत सारे तरीक़ों से वो पैम्पलेट्स छपवा सकते हैं, तो वो अपनी बात को सामने रख सकते हैं, आंदोलन वो कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं और उन्हें आज़ादी से जीने का अधिकार होता है। कोई भी कानून जो होता है, पार्लियामेंट जब कोई कानून बनाती है तो वो लोगों की सहूलियतों को ध्यान में रखकर ही बनाती है, और इस वजह से यदि कोई कानून यदि अनपॉपुलर होता है या कंट्रोवर्शियल होता है तो वो फिर उसे चेंज करना पड़ता है। अब वो चेंज कैसे होता है चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखा कि देखिए
आप जानते हैं कि रोड्स में म्यूनिसिपल स्पेस जो होता है वो काफ़ी कम होता है। रोड्स के किनारे वगैरह आप देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हॉकर्स होते हैं और स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं वहाँ पर इल्लीगली छोटे छोटे टपरे लगा लेते हैं, कहीं ठेले लगा लेते हैं, इस तरह से वो बैठ जाते हैं। अब वो क्या होता है, पब्लिक स्पेस उससे बहुत ज़्यादा वो घेर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बहुत चीप रेट में जो जनता है उसे कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे मिलियंस लोग होते हैं जो कि इस तरह से किसी स्पेस को घेर कर बैठे होते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। अब यदि किसी एक के फेवर में मान लीजिए ये कानून बना दिया जाता है कि उन्हें स्ट्रीट में अपनी शॉप से या अपना जो भी काम वो कर रहे हैं वो लगाने का अधिकार नहीं होगा, तो उनकी जो रोजी रोटी है वो छिन जाएगी। और ये एक पक्ष के लिए जिन्हें स्पेस चाहिए उनके फेवर में ये लॉ बनेगा, और फिर जो दूसरे फेवर के लोग हैं उनके साथ ही अन्याय होगा। तो वो क्या करेंगे, फिर वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं इसके लिए, और इस कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो इस तरह का यदि कोई कानून बनता है तो वो उसे कैंसिल कर सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हो या लोगों की भलाई के लिए ना हो। तो इस तरह से किसी एक का फेवर करके कानून नहीं बनाया जा सकता। इसी में आप देख सकते हैं कि जो वीमेंस मूवमेंट हुआ था क्लास 7th की बुक में आपने देखा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया था अरेस्ट अस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, हम सबको अरेस्ट कर लीजिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स ने इस तरह से रैली निकाल के आंदोलन किया था। ये पिक्चर्स आपको दिखा रही हैं, कंपेनिंग उन्होंने की थी। तो ये क्यों किया था, ये आप सर्च करिए कि ये किस वजह से हुआ था। चैप्टर को डीपली आपको रीड करना है तो फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था। और भी बहुत सारे होते रहते हैं तो उसका रीज़न। So we need to remember that our role as citizens does not end with electing our representatives. Rather, it is then that we begin to use newspapers and the media to carefully chart the work that is being done by our MPs and criticize their actions when we feel it is required. Thus, what we should bear in mind is that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative function properly. तो इस हमें ये समझना होगा, हमारी ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, हमें ये समझना होगा कि सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुन दिया, इलेक्ट कर दिया तो हमारी ड्यूटी समाप्त नहीं हो जाती है। हमें रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, मीडिया के संपर्क में रहना चाहिए, हमारे एमपीज़ क्या कर रहे हैं, हमारे एमएलएज़ क्या कर रहे हैं, इस सब की जानकारी हमें होना चाहिए, ताकि हम जो है जो चीज़ें हमारे आसपास या हमारे देश में चल रही हैं उनको हम समझ सकें, उसमें इन्वॉल्व हो सकें, और पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें। क्योंकि जितना प्रोटेस्ट होता है, जितना विरोध होता है, तो गवर्नमेंट के ऊपर फिर प्रेशर आता है और फिर उन्हें जनता के हित में काम करने होते हैं। तो चिल्ड्रन, आप सभी को न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको बोलूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को करेंगे। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।